हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीओ के कट ऑफ मार्क्स पर। 2 दिन पहले आप लोगों की फाइनल आंसर की जारी हुई है। उसके जस्ट बाद हमने एक गूगल फॉर्म दे दिया था। गूगल फॉर्म में जो दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो थे, फर्स्ट आंसर की से आपके कितने नंबर हैं और फाइनल आंसर की जो जारी हुई है उससे कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है। इस आधार पर हम अनुमान लगा पाएंगे कि ऑन एवरेज कितने मार्क्स बढ़े हैं पिछली आंसर की अपेक्षा। ठीक। और फिर हम कैटेगरी वाइज पूरे डेटा पर बात करेंगे, कितने स्टूडेंट हैं 75 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, 75 के नीचे हैं, 70 प्लस हैं। फिर फाइनली हम आ जाएंगे कट ऑफ पर कि क्या कट ऑफ रह सकता है। अब चूंकि हम अपने कट ऑफ पर या इस प्रिडिक्शन पर क्यों ज़्यादा बिलीव कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है। ये दो ऊपर से आप लोग लाइन देख रहे होंगे, हमने पूछा था, उसमें ऑप्शन दिया था टिक करने का कि कहाँ से आपने कोचिंग की। तो देखो ऊपर से जैसे ही आप स्टार्ट करोगे जीएस रेवोल्यूशन, जीएस रेवोल्यूशन, अदर कोचिंग का भी विकल्प दिया था कि अगर आपने कहीं और से भी की होगी। कई तो ऐसे हैं जिसको यहाँ से हेल्प मिली, पीडीएफ भी मिल गई, पढ़ी हुई हैं यहीं की, कहीं और से कोचिंग ले रखा था पहले, तो उन्होंने अदर कोचिंग चुना। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बस स्टूडेंटों को रियलाइज रहता है कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से हेल्प मिली। वो भी मैं एग्जाम्पल दूंगा। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात है कि हमने इस बैच में ये सोचा था कि हम वन दरोगा का रिकॉर्ड यहाँ से तोड़ेंगे। और जैसे आप लोग डेटा देख रहे हो, कोचिंग नाम फीडबैक, ये है प्योर स्टूडेंट का डेटा है। जो आप गूगल फॉर्म भरते हो उससे डेटा आया है और जो लिखा है तो सामने देखो, है ना। और 1,000 के लगभग स्टूडेंटों ने इस फॉर्म को भरा था। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्जी टाइप के होते हैं, जिन्होंने एक स्टूडेंट, मतलब शुरुआत में क्या था कि एक स्टूडेंट फॉर्म भर सकता था कई बार। तो हो सकता है ग्रुप में कई बार होता है ना, वैसे जो नॉन सोशल एलिमेंट होते हैं तो आपस में चर्चा करके, तो उन्होंने पूरी क्रिकेट टीम का भर दिया था, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, और ऐसे करके 90 सबके मार्क्स। तो ऐसे लोगों को हटा दिया गया है, जहां से हमें लगा कि हाँ ये ऑथेंटिक मार्क्स हो सकते हैं। वैसे तो जैसे शुभम द्विवेदी हैं, इनका मुझे पता है, इनके नंबर्स हैं 83.75। इनसे ग्रुप कॉल में भी कई बार बात हो चुकी है। महिपाल सिंह के अच्छे नंबर्स हैं। शत्रुघ्न प्रताप सिंह के नंबर्स पर हम पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, अभी भी हमारी इनसे कोई बात नहीं हुई है। लेकिन इस नाम के स्टूडेंट्स कई सारे हमारे पेड बैच में थे। ठीक है, शत्रुघ्न प्रताप सिंह और एक दो स्टूडेंट अच्छे भी थे, तो हमने विश्वास किया है कि हाँ इन्होंने ऑथेंटिक भरा होगा। बाकी ये मान के चलते हैं हम 5 से 10% स्टूडेंट हो सकते हैं कि वो इधर उधर का भर देते हैं, उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि हमने जो गूगल फॉर्म दिया था, 1,038 अभी तक रिस्पॉन्स आए हैं। जब ये हमने डेटा बनाया, पूरा शॉर्ट किया है, उस टाइम पर 1,003 या 1,004 लोगों का डेटा आया था। क्वेश्चंस हमने क्या पूछे थे वो देख लो। फुल नेम पूछा था, कैटेगरी पूछी थी, इसके बाद मार्क्स, फिर मार्क्स फ्रॉम फाइनल आंसर की, नंबर, कोचिंग आपकी किससे है, जीएस रेवोल्यूशन, यूट्यूब और पीडीएफ, अदर कोचिंग, फिर फीडबैक। फिर अगर हम रिस्पॉन्स पर चले जाएं कि रिस्पॉन्स क्या मिले हैं, तो इसमें एक कैटेगरी है जो एसटी है, उसके किसी भी स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा है। या तो ये हो सकता है कि एसटी की वैकेंसीज बहुत कम थी, 7 थी, तो जनरल में फॉर्म भरा हो, या उनकी बहुत कम स्टूडेंट हो एसटी कैटेगरी वाले। ठीक है। इसके बाद मार्क्स पूछे थे, ये मार्क्स हैं। फिर ये वाला है, अगर हम देखें कि टोटल जो फॉर्म्स भरे हैं, 46% स्टूडेंट हैं जो अदर कोचिंग वाले हैं, और जो 54% हैं वो जीएस रेवोल्यूशन या तो यूट्यूब पीडीएफ वाले हैं या फिर आपके पेड बैच वाले हैं। ठीक है। इसके बाद एक फीडबैक है। अब हम आ जाते हैं डेटा पर। डेटा अगर देखो कि 80 प्लस, अगर हम देखें कि 80 प्लस मार्क्स कितने स्टूडेंटों के हैं, तो ये वाले हैं, ध्यान रखना। ए वाला है आपका फाइनल आंसर की से, ये है फर्स्ट आंसर की से। तो इस टाइम पर जो मैटर कर रहा है वो फाइनल आंसर की वाला है। तो 80 प्लस अगर चले जाओ तो पहली लाइन, ये जो नंबरिंग हुई है, पहली लाइन में तो फुल नेम कैटेगरी ये लिखा है, तो जो भी यहाँ पर नंबरिंग हो एक घटा देना उसमें से। तो 80 प्लस 10 स्टूडेंट हैं जिनके हैं। अब थोड़ा सा ऑन एवरेज बढ़ोतरी देख लेते हैं कितनी हुई। 87 है, 88 हुए। 84 है, 86.5, यानी 2.5 नंबर बढ़ गए। 82.25 है, 84.75 हो गए, 2.5 यहाँ पर बढ़ गए। 82 से 83.75, 82 से 83, तो कहीं 1 नंबर का आ रहा है, कहीं 1.5 का, कहीं 2, कहीं 2.5, किसी किसी को 4 नंबर का भी फायदा मिला है। जैसे ये 77 थे, 81 हो गए। ये 78 थे, 80 हो गए। ठीक है।
76 थे, 78.5 हो गए। ठीक। कुछ स्टूडेंटों ने क्या किया, हिंदी में अगर नेम लिख दिया होगा तो हिंदी फॉन्ट ये सपोर्ट नहीं करता है, तो उनका वो शो नहीं कर रहा है ना। इसके बाद 73 थे, 5 नंबर इनके बढ़ गए, 78 हो गए, 75 से 3 नंबर बढ़ गए। तो ऑन एवरेज ये अनुमान लगाया गया है सारा डेटा देख के कि 2 से 2.5 नंबर का चेंजेज आए हैं। ठीक। अब सबके नहीं बढ़े हैं, लेकिन सीट आपकी कम है, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे। अगर 1000 लोगों के भी नंबर बढ़ते हैं तो वही मैटर करता है, समझ गए। तो एक चीज तो ये हो गई। अब हम आ जाते हैं पूरा डेटा पर कि कितने नंबर से ज़्यादा कितने स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि 80 और उसके एबव, उसमें 80 इंक्लूडेड था। ठीक। तो 10 स्टूडेंट हैं। इसके बाद 78 और उसके अबव देखो अगर, तो 24 हैं। जैसे मैं बता रहा था कि एक स्टूडेंट है, जैसे अदर कोचिंग, इन्होंने क्या लिखा है, 80 मार्क्स आए हैं अमित कुमार गौतम के। लिखा क्या है, बहुत बढ़िया है आपका कंटेंट, अब पेट बैच वाला थोड़ा अच्छा कंटेंट दीजिए कम साइज में, जैसे आपको बीपीओ में जो लास्ट टाइम में पीडीएफ दिए थे कंप्यूटर की वैल्यू एडिशन पीडीएफ दी थी, उसने स्टूडेंटों को 15 में 15 सही कराए हैं, 14 तो बहुत सारे स्टूडेंटों को सही है। 5 से 6 नंबर का अंतर तो केवल एक सिंगल पीडीएफ ने क्रिएट कर दिया था, जो वैल्यू एडिशन 1 महीने पहले दी थी। इसके बाद 1000 MCQs कंप्यूटर के दे दिए थे, उन दोनों को जिसने कवर कर लिया, उसके बाद जितने एग्जाम हो रहे हैं कंप्यूटर में पूरे सही हो रहे हैं। तो इन्होंने कोचिंग में क्या लिखा है, अदर कोचिंग से पढ़े हैं, हो सकता है कहीं एडमिशन ले लिया हो, लेकिन पीडीएफ यहाँ की भी मिल गई है, कंटेंट मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, स्कोर कर गए, है ना। तो बहुत से अदर कोचिंग भी जो लिखे हैं ना, मुझे इतना भरोसा है कि इनमें से बहुत से वो निकलेंगे जिनके पास यहाँ का कंटेंट भी पहुंच गया था, है ना। तो अब आ जाते हैं हम 78+, 24 स्टूडेंट हैं। 77 और उसके एबव कितने, 33 स्टूडेंट। 76 एंड उसके अबव 51 स्टूडेंट। 75, इसमें सारी कैटेगरी के शामिल हैं, ठीक है। 75 और उसके अबव 69 स्टूडेंट हैं। 74 और उसके अबव देखो अगर, तो 90 स्टूडेंट हैं, जैसे शिवम वाजपेयी हैं। देखो सबकी अपनी अपनी स्टोरियां, ये आप रिव्यू पढ़ो पता चलेगा। कुछ लोग मुगालते में जीते रहते हैं, हर बार उनका यही होता है, वो चीज़ों को लाइटली लेते हैं, सीरियस नहीं हो पाते हैं, हर चीज़ को ये समझते हैं सब फेक चल रहा है ना। ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है, वो वहीं रह जाते हैं जहाँ पर हैं, जहाँ हजारों स्टूडेंट चीज़ें बोल रहे होते हैं। फिर मेहनत करो आप तो अपने एंड से, बहुत आसानी से काम होता है। जैसे शिवम वाजपेयी हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं ये वन दरोगा से, लेकिन वन दरोगा में फाइनल मेरिट से आउट हो गए थे, ये लिखा है देखो सब। नाउ इन द एग्जामिनेशन फाइनल सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन गॉड ग्रेस, लेकिन इनके नंबर कितने हैं, 74, बहुत अच्छे नंबर हैं, इनका कैसे भी नहीं रुकेगा, है ना। तो फाइनली इन्होंने जॉब ले ली। तो अगर आप किसी वजह से मिस भी कर जा रहे हो ना और लगातार पढ़ रहे हो, जो मेहनत करने की आपकी आदत बन गई ना, तो उसकी जॉब रुकती नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके पास 2-2 3-3 जॉब हो चुकी हैं लास्ट 1 साल में, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, जैसे बीपीओ में एक स्टूडेंट के 18 क्वेश्चन छूट गए थे, अभी लास्ट उसमें जो ग्रुप कॉल हुई थी उस पर बात हुई थी, और उसका नहीं हो रहा था सिलेक्शन। 65 मार्क्स अभी बढ़ के हुए हैं उसके। फिर उसने एजीटीए का बना दिया, 72 मार्क्स हैं विद इन 2 मंथ। तो ये है कि अगर आपकी आदत बन गई पढ़ने की तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 73 और उसके एबव, टोटल स्टूडेंट हैं 105। इसके बाद 72 और उसके एबव आ जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 150। 70 और उसके एबव देख लेते हैं, 71 और उसके एबव टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 194। 70 और उसके अबव टोटल स्टूडेंट्स हैं 249। 69 और उसके अबव देख लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी रहता है कि सर यहाँ पर पोल हुआ था, इन्होंने ये करा दिया, उन्होंने वो करा दिया। देखो कोई कहीं पे पोल करता है, अगर सीरियस स्टूडेंट नहीं होते हैं तो वो फालतू का भरते हैं। बहुत सारे वो होते हैं जो जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया होता है, तो वहाँ से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, फालतू में आपके केवल मानसिक दुविधा बढ़ेगी।
आगे चलते हैं। 69 और उसके अबव देखते हैं। यहाँ पर संख्या बढ़ रही है एकदम से। 69 और उसके अबव टोटल स्टूडेंट्स हैं 303। फिर अगर हम चलें 68 और उसके अबव, 366। 67 और उसके अबव, 445। ठीक, अभी हम आगे चल के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे कैटेगरी वाइज, फिर इस डेटा को देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये डेटा हम कहाँ तक ले रहे हैं, है ना, किस हिसाब से हम ले रहे हैं और किस हिसाब से हम कट ऑफ को देखेंगे। 66 और उसके अबव देखते हैं। 530 स्टूडेंट हैं। फाइनली हम 65 और उसके अबव देखेंगे जनरल में। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, मीन्स कम नहीं जाएंगे इससे। तो 65 और उसके अबव हैं 606 स्टूडेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं वैकेंसीज पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं कि कितनी हैं। ठीक, उसके पहले एक पेट का बैच चल रहा है, पेड बैच चल रहा है, इसकी जानकारी है। अगर आपको पेट का एग्जाम देना है, क्योंकि पेट का एग्जाम इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि एक तो 3 साल तक वैलिड होगा ये वाला पेट। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि एग्जाम तो हर साल होगा। ठीक है, आपने अच्छा स्कोर कर लिया, 3 साल तक वैलिड होता है। गवर्नमेंट की कई परिस्थिति बनती हैं, हो सकता है पिछली अगले साल चुनाव है ना कराएं फिर से 1 साल। इस बार तो होगा। 2024 में कौन सा पैट हो गया, 2 साल हो गए पैट एग्जाम हुए, पैट नहीं हुआ अभी तक। और अब तो इनके पास मौका है कि 3 साल तक इनका वैलिड है, तो हो सकता है, पूर्ण संभावना है कि अगला वाला जो पैट है ना आपका जो होगा, वो फिर उसके बाद अगला होगा, वो चुनाव के बाद ही होगा, ये ध्यान रखना। तो पैट आपका ये वाला मिस मत करना, बहुत अच्छा स्कोर कर लेना, क्योंकि इससे एक तो लोअर पीसीएस की अच्छी खासी, कोई बता रहा 1800, कोई 2000 ऐसी वैकेंसी आएंगी। बहुत सारी छोटी वैकेंसीज आ जाती हैं 150 से 200 वाली, है ना। जैसे अभी मंडी सचिव की आई थी, किसी को हवा नहीं लगी ना, किसी कोचिंग वाले को हवा लगी कि इसके सिलेबस को पढ़ाएं कैसे, समझे। जो मंडी वाले लड़के मिलेंगे ना, उनसे जाके पूछो जिनके अच्छे नंबर हैं। जीएस रिवॉल्यूशन से 85 से 90% स्टूडेंट्स डायरेक्ट मंडी सचिव में जाएंगे, इस तरीके से पढ़ाई हुई थी, समझे। जो यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट है ना, जिनको जिन क्वेश्चंस की हवा नहीं लगी थी, यहाँ के स्टूडेंट वही 20 में से, जो आपका मंडी स्पेशल था, 18 है, कोई 17 है, कोई 19 ऐसे सही करके आया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आने पर बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बैच में मिल जाएंगी। बैच फीस है 299। जीएस रिवॉल्यूशन आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर, तो एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन से के अंदर आप जाओगे ऑल कोर्सेज में या स्टोर ऑप्शन में, और जो भी बैच आपको ज्वाइन करना है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, वहीं से वाई नाउ। कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। पहले कोशिश किया करो कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो इसी नंबर पर, वहीं से सॉल्व हो जाती है आपकी प्रॉब्लम। सेम फॉरेस्ट गार्ड का बैच चल रहा है। ये बैच तो इतना ट्रस्टेड और टेस्टेड है कि वन दरोगा वाले ही सारे टॉपिक हैं, और सारे वन दरोगा जितने बने वो जीएस एवोल्यूशन के ही हैं। जाओ कहीं पर नई भर्ती हुई हो, कोई भी नया वन दरोगा बना हो, जाके वहाँ से पूछो आपके एरिया में, जिला में, खुद पता चल जाएगा कि क्या है ना। 550 प्लस 700 में से 550 से ज़्यादा वन दरोगा यहीं के थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, सेम बीपीओ में होगा। अब आ जाते हैं हम इस डेटा पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। जनरल की वैकेंसीज कितनी है, 849। ध्यान रखना हम क्या डेटा ले रहे हैं, जो हमारा नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, अभी गूगल फॉर्म में। हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो वो होते हैं कि अगर यहाँ कोई बैच चल रहा है बहुत सीरियस, तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ के बारे में जान जाते हैं, उसके पास गूगल फॉर्म पहुँच जाता है। और जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, उनको ऐसे एग्जाम्स की तैयारी और अच्छे नंबर गेन करना मुश्किल हो जाता है ना। असंभव तो नहीं होता, बट मुश्किल हो जाता है। तो वो वैसे स्टूडेंट लिमिटेड ही होते हैं, तो अधिकांश लोग फॉर्म भर देते हैं। फिर भी जो फॉर्म में हमारा डेटा आता है, हम 50% डेटा लेते हैं उसका।
ऐसा मानते हैं कि चलो 50% वो स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, और उसी डेटा के आधार पर हम कट ऑफ की बात करेंगे। मैक्सिमम कट ऑफ क्या होता है, वन दरोगा में भी हमने दिया था, 3 नंबर ज़्यादा चली गई थी। वो 3 नंबर कैसे गई थी ये सोचो, कि उस टाइम पर हम सोच रहे थे कि जनरल और ओबीसी ऑलमोस्ट कई सारे एग्जाम्स में सेम जाती है, जो आपका वो चला गया 0.5 का अंतर होता है, 1 का है ना, या और कम का अंतर होता है, ठीक, जनरल और ओबीसी में। अब ये अंतर आपका वहां पर 3 सवा 3 नंबर का चला गया वही। तो जो ओबीसी की कट ऑफ है वो तो सही गई थी, उसके पहले लेखपाल में चले जाओ, देखो कितना अंतर है, या बाकियों में देखो, तो ये अंतर हो जाता है, कुछ चीजें अंदर की भी हो जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और फिर प्लस माइनस 1 का अंतर रखना होगा इधर उधर। दूसरा, ओबीसी की सीटें इस बार कम है 139। तीसरा, एससी की 356, एसटी की 7 और ईडब्ल्यूएस की 117। अगर विजुअली चैलेंज की बात करो तो 28 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन की 47 और फीमेल की 270। ये तो हो गई नंबर ऑफ सीट्स। थोड़ा सा अंतर इसमें भी क्रिएट हो जाता है, जो ऑन एवरेज मार्क्स बढ़ते हैं ना आपके सेकंड आंसर की से, तो वो ऑन एवरेज मार्क्स कई बार क्या होता है कि जितने स्टूडेंटों, जनरल की सीट सपोज करो, जनरल की सीट्स आपकी 250 ही है या 280 थी शायद उस टाइम पर, तो जो जनरल की आपकी सीट्स हैं, ऑन एवरेज मार्क्स जो स्टूडेंटों के बढ़े, तो हो सकता है कि इतने स्टूडेंट्स वो हों जिनके ऑन एवरेज मार्क्स बाकियों से ज़्यादा बढ़ गए हों, किसी के 8 बढ़े थे उस टाइम, किसी के 7 बढ़े थे, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम फिर से कट ऑफ पर, हम बात लास्ट में करेंगे। अभी आप 67 को एक वो मान लो, ठीक है, 67 के अबव कितने हैं पहले ये देख लो। 67, 444 स्टूडेंट्स हैं जिनके 67 या उससे ऊपर मार्क्स हैं। ठीक, अब कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी, ओबीसी के टोटल स्टूडेंटों का जो डेटा आया है हमारे पास, वो है आपका 405 स्टूडेंटों का। ठीक, ओबीसी में अगर हम चलें कि कितने स्टूडेंट्स हैं आपके जो 75 प्लस, पहले 80 प्लस देख लें तो एक ही स्टूडेंट है, ये वाले मार्क्स देखने हैं आपको डी कॉलम वाले। ठीक है, ये फाइनल आंसर की से हैं। इसके बाद अगर हम 75 और उसके अबव देख लें तो ये 23 है, फिर 74 और उसके अबव देख लें तो 32 है, 72 और उसके अबव देख लें हम तो 60, फिर अगर हम 70 और उसके अबव देख लें ओबीसी में तो 114 स्टूडेंट हैं, फिर 68 और उसके अबव देख लें तो 170 हैं, 67 और उसके अबव देख लें अगर हम तो ये टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं 210, 66 और अबव देख लें तो 246 स्टूडेंट हैं। ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं टोटल डेटा कितने स्टूडेंट्स का आया, तो यहाँ पर 147 स्टूडेंट्स का टोटल डेटा आया है। ईडब्ल्यूएस में भी हाईएस्ट मार्क्स देख लेते हैं कितने हैं, तो शत्रुघ्न प्रताप सिंह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आते हैं, तो इन्हीं के सभी कैटेगरी में भी इनके हाईएस्ट हैं और यहाँ पर भी है। फिर अमित कुमार गौतम 80 मार्क्स हैं, 2 लोग हैं मतलब 80 और उसके अबव। फिर 75 और उसके अबव अगर देखो आप तो ये हैं टोटल 9 लोग हैं। अगर हम 70 और उसके अबव देख लेते हैं तो टोटल 41 है, 68 और उसके अबव देख लेते हैं अगर तो यहाँ पर तो 63 स्टूडेंट्स हैं, और 67 और उसके अबव देख लेते हैं तो 74 स्टूडेंट्स हैं। फीमेल में देख लेते हैं, टोटल जो फीमेल का डेटा आया है वो है 72 स्टूडेंट्स का। हाईएस्ट मार्क्स अगर देखें इस वाले आंसर की से, तो ये जो 2 हाईएस्ट मार्क्स हैं, जैसा मैंने बोला एक लिमिट से ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हों, वो चाहे जीएस रेवोल्यूशन उन्होंने लिख रखा है, बट हम उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते जब तक इनकी तरफ से हमारे पास एक मैसेज ना आ जाए। तो जिनके भी 75 या 80 प्लस हैं, ठीक है, वो लोग एक बार अपना डेटा के साथ मैसेज जरूर कर दें टेलीग्राम नंबर पर, जिससे कि हाँ ये माना जा सके कि आपका ऑथेंटिक है।
तो अगर यहाँ पर चले जाओ 78 और उसके अबव 6 स्टूडेंट्स हैं, 75 और उसके अबव अगर देखें हम तो टोटल 9 हैं, 70 और उसके अबव अगर देखें तो 15 हैं, 67 और उसके अबव देखें तो 22 हैं, 63 और उसके अबव अगर देखें तो 42 है, 59 और उसके अबव देखें तो 56 है। गर्ल्स में थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, 57 तक देखते हैं, तो 57 और उसके अबव देखें अगर हम तो 61 है। ठीक है, फिर हम SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स का डेटा देख लेते हैं। टोटल जो डेटा आया है वो 139 स्टूडेंट्स का आया है। SC कैटेगरी में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, इनका कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेशन से कम जा सकता है और इन पर भी बात करेंगे। ठीक है, ये है, देखो ये क्या लिखा है, वेरी बैड, अदर कोचिंग से पढ़ा है, वेरी बैड कंटेंट, कॉपी ओलंपिक स्टडी। बेटा जब ये तुम्हारे स्टडी वगैरह मार्केट में सोच भी ना रह पा रहे होंगे ना, तब से यहाँ क्लासेज आनी शुरू हो गई थी। वो आपने उल्टा पढ़ लिया है क्योंकि यहाँ का देखा, लेकिन पहले आप वहाँ का देख के आए तो आपको लग रहा हो कोई कोचिंग जिस चीज़ में यहाँ से बैच नहीं चला है ना, वहाँ पे देखो कोई कंटेंट दे भी पा रहा है क्या। अब तो कंप्यूटर का भी लोगों ने कॉपी मार दिया होगा, है ना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी अगले बैच चलेंगे सब बैच में अलग और नया कंटेंट होता है और अलग लेवल पर होता है ना। ऐसे लोगों को के लिए ही ये है कि इतने सारे फीडबैक हैं, इतने सारे लोग हैं जो इन्होंने बताया है, वो देखो समझो और अपना फ्यूचर खराब मत करो। कुछ स्टूडेंट्स इसलिए उनके नंबर कम आए हैं, पढ़ा था उन्होंने बैच लिया लेकिन सिर्फ PDF पर रिलाई हो गए। अरे डेली आपकी हर 2-3 दिन में ग्रुप कॉल हो रही हैं, टास्क दिए जा रहे हैं, किस अल्ट्रा लेवल पर टेस्ट सीरीज आपको दी गई है, कितना सारा काम कराया गया, हमेशा कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। आप अगर सारी चीज़ें नहीं फॉलो करोगे तो आपका कंपटीशन यहीं के स्टूडेंटों में तो है। 5,000 प्लस स्टूडेंट्स थे, तो फाइनली कट ऑफ तो वो बनती है। अगर बाकी स्टूडेंट आपसे अच्छा ले गए नंबर तो उनके अच्छे हैं, आपके कमज़ोर हैं, तो ये हो गया, है ना। तो पढ़ना है, जो भी सीरियसली पढ़ रहा है तो सब कुछ, हर एक एक्टिविटी आपको करनी है जब तक एग्जाम नहीं हो गया। तो SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स में अगर हम देखें 70 और उसके एबव तो 14 स्टूडेंट्स हैं, 69 और उसके एबव देखें तो 18, 66 और उसके एबव देखें तो 40 स्टूडेंट्स हैं, 64 और उसके एबव देखें तो 48, 62 और उसके एबव देखें तो 74। यहाँ पर सीट्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम और नीचे चलेंगे, 58 और उसके अबव अगर हम देखें तो 107। अगर 55 को हम यहाँ पर ले लेते हैं अगर, तो 55 और उसके अबव देखें तो 130 स्टूडेंट्स हैं। बाकी कैटेगरी में जैसे PH में केवल 3 स्टूडेंट्स हैं, विजुअली चैलेंज में 5 स्टूडेंट्स हैं और एक्स सर्विसमैन में टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं। अब आ जाते हैं हम कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ पर बात करते हैं। तो ये डेटा आप लोगों ने देख लिया, 75 प्लस। जनरल ओवरऑल की बात कर रहे हैं, जनरल की सीट्स टोटल कितनी है, जनरल की सीट्स है 849, ए सीट्स है इनकी। इसके बाद अगर हम 67 प्लस देखते हैं तो हमारे पास 445 स्टूडेंट्स। ऑन एवरेज अगर चले जाओ 445 का 890 होता है, 890 डबल। हमने ये मान लिया कि 50% बाहर है ना, 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने मार्क्स नहीं भरे हैं और जिनके मार्क्स भी ठीक ठाक हैं। ठीक, तो आधे अगर स्टूडेंट्स को देखें और इसमें सब कैटेगरी शामिल है आपकी, जिसके भी कट ऑफ के बराबर और उसके अबव आएंगे वो जनरल में गिने जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। तो अगर देखें इसको तो 67 जनरल का कट ऑफ 67 प्लस -1, उसमें भी यहाँ पर मेरा रुझान -1 की ओर होगा। 67 अच्छी तरीके से सेफ होना चाहिए क्योंकि ऑन एवरेज 2 नंबर बड़े हैं लोगों के, 2.5 बड़े हैं किसी किसी के। ठीक है, तो अगर कट ऑफ जनरल का 67 अच्छे से सेफ होना चाहिए, अगर ये +-1 है तो माइनस की ओर इसका रुझान होना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। ठीक है,
ये तो जनरल की बात हो गई। ओबीसी की अगर बात करें तो जैसा बोला कि ओबीसी का कभी कभार 2 नंबर कम जाता है, कभी 1 नंबर, यहाँ पर वैकेंसीज कम है तो हम 1 नंबर का मार्जिन लेके चलेंगे, 66 प्लस माइनस 1। ईडब्ल्यूएस का भी सेम चलेंगे, 66 प्लस माइनस 1। एससी कैटेगरी की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। और स्टूडेंट्स के मार्क्स जो ऑन एवरेज होते हैं, तो एक कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, फिर इनके मार्क्स लोअर हैं, तो हम इतना मान के चलते हैं 55 से 57 इतना ही कट ऑफ इनका जाना चाहिए आराम से। जो आपके 57, यहाँ तक कि ये मान के चलो कि 55 भी अगर जिसके हैं वो सेफ होने चाहिए, ठीक है। 57 तो अल्ट्रा सेफ होने चाहिए एससी कैटेगरी। एसटी का डेटा हमारे पास एक भी स्टूडेंट्स का नहीं आया है, सीट्स भी इनकी कम है, तो इतना मान के चलो कि स्टूडेंट्स तो होंगे, बिल्कुल होंगे, तो या तो इनका एससी के बराबर जाएगा या इनसे ज़्यादा जाएगा। फीमेल का कट ऑफ आ जाते हैं। फीमेल के कट ऑफ पर बात करें तो नॉर्मली जो फीमेल का कट ऑफ है वो जनरल जो मेल हैं उनसे ठीक ठाक नंबर 8 से 10 नंबर कम जाता है। यहाँ पर इनकी सीट्स भी अच्छी खासी हैं। जैसे सीट्स की बात करो तो फीमेल के लिए सीट्स हैं 270, और जो डेटा हमारे पास आया है उस आधार पर एक कहा जा सकता है कि 57 प्लस माइनस 1 कर लीजिए, ये आपका सेफ होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नंबर्स जाएं, अगर झुकाव किसकी ओर हो तो यहाँ पर भी हमारा -1 की ओर होगा कि 57 -1 कट ऑफ इनका होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा एक दो जो छोटी कैटेगरी हैं जिनमें मतलब नंबर्स कम हैं, स्टूडेंट्स के जो हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हैं, उन पर बात करते हैं। जैसे पीएच का तो मैं ये मान के चलता हूँ जितने स्टूडेंट्स हैं इनमें जिन्होंने फॉर्म भरा इनका सबका हो जाना चाहिए। तो आप लोग जब डेटा ही कम है तो आप लोगों को और किसी का कोई लेना देना तो है नहीं, आप आराम से ये सोचो जिसने फॉर्म ही नहीं भरा है और कम डेटा आया है तो इसमें ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। बाकी जिस कैटेगरी का मैंने बोला उन लोगों से कम ही जाता है आप लोगों का, है ना, तो 50 से कम ही होना चाहिए, बट इन लोगों का हो जाना चाहिए। विजुअली चैलेंज्ड का भी यही है कि जितने लोगों ने भरा सीट्स आपकी भी अच्छी खासी 28 के लगभग हैं, तो आपका भी हो जाना चाहिए। विजुअली चैलेंज की सीट्स अगर देखें तो कितनी हैं, हाँ 28। फिर आ जाते हैं हम एक्स सर्विसमैन पर। इनकी भी सीट्स अच्छी खासी हैं, 47 हैं। तो जितने लोगों ने इन्होंने भरा है इनका आराम से सभी का हो जाना चाहिए। इनका भी जो कट ऑफ है 50 से नीचे ही जाना चाहिए, ठीक है। ये सब स्टूडेंटों के फीडबैक हैं, आराम से वीडियो देखो, समझो, अपना अनुमान लगाओ। कट ऑफ एक अनुमान होता है, जो हमारे पास डेटा होता है उसके आधार पर प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम कट ऑफ वगैरह पर चर्चा करें, कि प्रिडिक्शन वाली चीज़ें यहाँ चलती नहीं। यहाँ वो चीज़ों पर बात करो जो आप कर सकते हो, जिससे सच में बदलाव आए, ठीक है। तो जिसको जो कुछ लग रहा है, जिसके नंबर कम भी हैं वो भी आशा रखें। जैसा मैंने बोला जनरल के हैं तो अगर 67 हमने बोला है लेकिन -1 की ओर हमारा रुझान है, कुछ चेंज भी आएगा तो 66 वाले भी अच्छी खासी आशा रख सकते हैं, उनका भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग शेयर करते रहें, जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, जिनके मार्क्स अच्छे रहे हैं वो ज़रूर आगे बताएं, क्योंकि इतने सारे सिलेक्शंस हर एक क्षेत्र में हो रहे हैं। हमारे पास समय, हम चाहते हैं कि पूरा समय सिर्फ पढ़ाई को ही दें, स्टूडेंटों का एक नया लेवल लाने में दें। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, आप लोग पढ़ चुके होते हो, तो आप लोग कम से कम अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करो। आप जब जितने हक से जब आप पढ़ रहे होते हो, जितने हक से प्रतिदिन बोलते हो ना कि सर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये करा दीजिए सर, ये हर चीज़ में घंटों लगे हैं, 8-8 10-10 घंटे हर दिन, उस तरीके से आपको काम किया जाता है। और जब आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप कुछ मिनट्स जब भी हो, जो भी मिले पढ़ने वाला निकाल के उसको ज़रूर बताओ, है ना। इतनी जिम्मेदारी सबको नैतिक जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप भी उसी हक से आते थे जब 1.5 साल पौने 2 साल बैच चला कि सर ये करा दीजिए, सर ये हो जाए, ग्रुप कॉल में आपको घंटों समय दिया जा रहा है, आपकी चीज़ें समझी जा रही। तो इसलिए दी जाती हैं कि जब आप यहाँ से पढ़ो, आपका जो रियल एक्सपीरियंस हो, नंबर अच्छे आएँ, तो फिर आपके माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ें। हम नहीं चाहते फालतू की मीडियाबाजी, फालतू का एडवर्टाइजमेंट इससे जाएं जिससे कि चीज़ें डाइवर्ट हों, है ना। तो आराम से आप लोग जो भी आपके आसपास हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे ज़रूर शेयर करो। सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ कि जितने अच्छे स्टूडेंट्स थे, गंभीर थे, वो बहुत अच्छे से सब सिलेक्ट होके जाएं। जिनके नंबर्स किसी वजह से कम रह गए हैं, है ना, तो आप नेगेटिव मत होना, यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता,
है ना, क्योंकि ये तो आयोग को ही पता है कि क्या कट ऑफ जाना है, जब वो देगा फाइनल तभी है। तो आप क्या है, नेगेटिव मत हो, लेकिन अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। जिनके अच्छे मार्क्स भी हैं वो भी अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, वो भी टाइम बर्बाद ना करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।